सिमरन कहाँ है? वो कल रात दावत के बाद शहर चले गए थे अचानक बगैर बताए। उनके कुछ विलायती दोस्त आए हैं तो कारोबार के हवाले से कुछ मीटिंग वगैरह करनी थी। आपको अगर उनसे कुछ काम है तो हिकमत खान के फ़ोन पे फ़ोन कर लें, बात हो जाएगी। अकेला है? नहीं खान जी, हिकमत खान है उसके साथ। बचपन में कार्टून देखा करता था, एक बादशाह सलामत अपनी रियासत को सिर्फ और सिर्फ हुक्म दे के चलाता था। आप वो बादशाह सलामत बिल्कुल भी नहीं है और ना कभी बनेंगे। और जब उसकी रियासत पर कोई हमला करता था तो एक बच्चा और उसका दोस्त लड्डू खाकर और उसकी रियासत को बचाते थे। मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया तुमने। मेरी गलती है, मैं तुम्हारी बातों में आया। मजनू आशिक ने किसी काम नहीं आया वो। मुझे लगता है उसने सरबलंद पे सीरियस हमला किया ही नहीं। हाँ जी, ये सब आपका वहम भी तो हो सकता है। हाँ जी, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे उस पालतू कुत्ते में दम था ही नहीं। सरबुलंद लाला इतने होशियार आदमी नहीं है। चुप चुप, खबरदार जो एक लफ्ज भी और नहीं खोला तुमने। पर मजाल है कि मुंह खोले। बोलेगा वो, ज्यादा मारना नहीं है, उसको जिंदा रखना है। याद रखना ज़मुर्दी जरिया है पता चलाने के लिए कि इतना आसानी से हमारे इलाके तक वो कैसे पहुंचा। अब क्या लेने आए हो यहाँ? बता क्या हुआ तेरे शौहर के साथ? अपने हुजरे और हवेलियों में तो तुम जालिमों ने घुसने नहीं दिया। जब दरिया चंद मर गया तो उसकी बीवी और बच्चे जाए भाड़ में। अगर वो पैसे लेता था तो काम भी करता था, हिसाब बराबर था। तुम्हारे लिए खाना लगवाया है, कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा सा ही खा लो। अब क्या लेने आए हो यहाँ? अपने हुजरे और हवेलियों में तो तुम जालिमों ने घुसने नहीं दिया। जब दरिया चंद मर गया तो उसकी बीवी और बच्चे जाए भाड़ में। बता क्या हुआ तेरे शौहर के साथ? अगर वो पैसे लेता था तो काम भी करता था, हिसाब बराबर था, फिर उसकी जान क्यों ली? मैं तेरे शौहर को क्यों मरवाने लगा? वो तो मेरा खास बंदा था। तुमने नहीं तो तुम्हारे मामे ने ली होगी। मरने से पहले 3 महीने वो गायब रहा है। उसके बाद जब वो वापस आया तो उसका बाजू कटा हुआ था। अभी उससे ठीक तरीके से बैठा भी नहीं था तो फिर उसको जाफरान खान बुलाने आ गया और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। जाओ यहाँ से। जाओ 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 बच्चे, खाना लगाओ। तुम्हें खाने की पड़ी और तुम्हें यहाँ खाने की पड़ी। मैं पागल हो रहा हूं मामा, मुझसे गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं पागल हो जाऊंगा। ये क्या जनानियों की तरह मुंह फुला लिया है, रूठ गए हो, खाना नहीं खाऊंगा। बस कर दे मामा, बस कर दे। अभी मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, बस कर दे। बड़ा मर्द माना करता है तू। ज़ाफ़रान और तोरसम दो हमारे खुले दुश्मन हैं, मगर एक बात याद रखिएगा, किले अंदर से टूटते हैं, दरारें अंदर से पड़ती हैं और हमारे दरमियान कोई गद्दार है। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई कि बैंडेज चेंज करनी थी, बस अंदर आने का मौका तलाश कर रही थी। क्या हुआ, सब ठीक है?
सोच रहा हूँ कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल जंग लड़ रहा हूँ। बस मुझे हारना नहीं है। ये बाल्टी में क्या है? बाल्टी में आपकी अच्छी बात यह है कि आप मुश्किल वक्त में भी हंसना जानते हैं। आप केटल भी ले आए, स्विच वहां पर। इंसान सच्चे दिल से कुछ चाहे तो वो चीज उसे जरूर मिलती है। नहीं, थोड़ी बहुत हेल्प कर लेता हूँ सेट करने में। ड्रामा सीरियल जंजीर की आने वाली एपिसोड अब मजीद सस्पेंस से भरी हुई होगी। नाजरीन आने वाली एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नाजरीन आज की तफसील के साथ बताएंगे कि आखिर आने वाली एपिसोड में क्या क्या हो सकता है या नाजरीन को क्या क्या दिखाया जा सकता है। नाजरीन जैसे कि बिया सर बुलंद के लिए कोशिशें सोहराब खान के नाअहल होने की वजह से उसे बचा रही है, किस तरह वो उसका ख्याल रख रही है और ना ही कि सिर्फ ख्याल बल्कि उसकी तमाम जरूरतों को भी वो पूरा कर रही है। आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल आने वाली एपिसोड के आखिर आने वाली एपिसोड में क्या क्या हो सकता है। नाजरीन सबसे पहले हम बात करेंगे सरदार सरबुलंद खान। जहां भी सरदार सरबुलंद खान के दुश्मनों की बात आए तो हमारे दिमाग में सिर्फ दो ही नाम आते हैं, एक हयात खान और दूसरा तोरसम खान। सरदार सरबुलंद खान के जाहिरी दुश्मन है, वो दुश्मन जो कि सरदार सरबुलंद खान की पीठ पीछे वार कर रहे हैं। अब उनकी नींदें भी उड़ बात कर रहे हैं सोहराब खान, जिसने शीरी को मजबूर किया कि वो जाफरान को इस बात के लिए तरसाए, उसे बताए कि वो किस तरह अपने आदमियों के साथ मिलकर तोरसम को इस बात के लिए राजी करे कि सुबह के वक्त सरदार सरबुलंद का काफिला फला रास्ते से गुजरने वाला है और मैं जाकर उस काफिले पर हमला करना चाहता हूँ। यहाँ पर धोखाधड़ी हो रही है। अब कुछ नाजरीन तो इस बात किस तरह शीरी तोरसम के आदमी का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन नाजरीन आज हम आपके इल्म में ये भी इजाफा करते चले कि जिस तरह शीरी तोरसम के बंदे का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल कर रही है और प्यार और मोहब्बत के झांसे में उसे एक टिश्यू पेपर की तरह वो यूज कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर मास्टर माइंड जो है सोहराब खान भी शीरी का इस्तेमाल कर रहा है और वो शीरी को प्यार का झांसा और शादी का झांसा देकर यूज कर रहा है ताकि वो इसी के जरिए सरदार सरबुलंद खान को अपने रास्ते से हटा सके। यानी कि नाजरीन अब सरदार सोहराब खान का जो प्लान है वो काफी मजबूत है, लेकिन इस प्लान की तब धज्जियां उड़ी जब बिया सरदार सरबुलंद खान की हवेली में मेहमान बनकर आई। उस दिन से सोहराब खान की नींदें उड़ गई। बिया एक चुपचाप रहकर किस तरह सरबुलंद के लिए काम कर रही है, पर्दाफाश कर रही है। नाजरीन सबसे पहले बात करेंगे शीरी की। शीरी पर तो पहले से ही बिया को मुकम्मल शक था, लेकिन इस शक को यकीन में तब्दील करने के लिए वो उसका पीछा करती रही और उसे ये मालूम हो गया कि शीरी के पास मोबाइल फोन है और इस मोबाइल फोन से वो जरूर किसी से बातें करती होगी। और इस बात को यकीन में बदलने के लिए वो एक दिन शीरी के कमरे में जाकर उसकी तलाशी ली। तमाम कमरे की तलाशी लेने के बाद आखिरकार बिया को एक मोबाइल मिल ही गया
और उसे इस बात का यकीन आ गया छुपकर मोबाइल इस्तेमाल करती है और जरूर वो किसी बाहर के आदमी के साथ ही बात करती है। खैर नाजरीन, यहाँ पर तो शीरीं का शक अब सामने आ गया है। एक दुश्मन तो इन पर आश्कार हो गया है, लेकिन अभी तक ये बात मुकम्मल नहीं हो पाई कि आया कि वाकयातन शीरीं ही हवेली के तमाम तर वाकयात और तमाम तर जो बातें होती हैं वो बाहर। नाजरीन, इस बात का यकीन तब होगा जब तोरसम का आदमी अपनी जबान खोल देगा, क्योंकि वही तोरसम का आदमी है जो कि हमला करने के लिए वो सरदार सरबुलंद के काफिले पर हमला करने के लिए आया था। अब वही बंदा सरदार सरबुलंद खान के कब्जे में है। एक तरफ वो सरदार सरबुलंद खान के कब्जे में है और सरदार सरबुलंद खान के आदमी उसे खूब पीट रहे हैं ताकि ये बात वो हकीकत बता दे कि आखिरकार हवेली में कौन है जो उसकी मदद कर रहा है। हवेली की तमाम बातें उसे बता रहा है। ये बात जानने के लिए उसे अपने एक ठिकाने पर बंदी बना कर रखा हुआ है। नाजरीन, अब हम आपको बताएंगे कि आने वाली एपिसोड में किस तरह शीरीं का भांडा फूटेगा और जब शीरीं का भांडा फूटने के बाद किस तरह शीरीं तमाम तर बात आएगी। नाजरीन, जैसा कि आपको तो ये इल्म है कि तोरसम का आदमी जो है वो सरदार सरबुलंद खान के कब्जे में है। वो लोग उस पर जुल्म करेंगे, उससे बातें उगलवाने की कोशिश करेंगे और लेकिन वो सरदार सरबुलंद के आदमियों की मार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और आखिरकार वो अपनी जबान खोल देगा और वो सरदार सरबुलंद के आदमियों से कहेगा कि हवेली से मुझे खबरें देने वाली सिर्फ एक खातून है और उसका नाम है शीरीं। जैसे ही सरदार सरबुलंद के आदमियों को इस बात का इल्म होगा और उन्हें ये बात मालूम होगी कि हवेली के अंदर से आज तक जितनी भी खबरें हमारे दुश्मनों तक गई हैं वो शीरीं ही पहुंचाती रही है, और इसी तरह सरदार सरबुलंद के आदमी फौरन सरदार सरबुलंद को कॉल करेंगे और उन्हें बताएंगे कि आखिरकार तोरसम के आदमियों ने मुंह खोल दिया है और जिस बंदे का इन्होंने नाम बताया है वो कोई और नहीं बल्कि हमारी हवेली की नौकरानी शीरीं है। ये बात सुनकर सरदार सरबुलंद खान को यकीन हो जाएगा और वो कहेंगे कि वाकयातन बिया सच कह रही थी। वो मुझसे बार बार यही बात कह रही थी कि यही शीरीं है जो आप लोगों के साथ गद्दारी कर रही है। खैर नाजरीन, इसी के साथ सरदार सरबुलंद खान इसके मुताल्लिक बिया को भी बताएगा और बताएगा कि तोरसम के आदमियों ने अपनी जबान खोल दी है और उन्होंने बताया है कि आज तक हवेली में से जो भी इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंची है वो शीरीं के थ्रू ही हमारे पास पहुंची है, जिस पर बिया सरदार सरबुलंद को कहेगी कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि हवेली की तमाम तर जितनी भी बातें हैं, जितने भी वाकयात आज तक हुए हैं, उनकी जिम्मेदार और आपके दुश्मनों तक खबरें पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि आपके हवेली के अंदर ही मौजूद शीरीं थी। अब नाजरीन, सरदार सरबुलंद को इस बात का तो इल्म हो जाएगा कि शीरीं ही ने तमाम तर जो हमारी हवेली की बातें होती थी या जब हम हवेली से निकलते थे जितनी भी होती थी उस पर शीरीं नजर रखती थी। अब ये मालूम किया जाएगा कि आखिर शीरीं ये किसके लिए करती थी और क्यों करती थी। नाजरीन, यहाँ पर फिर से बिया का दिमाग चलने लगेगा। बिया कहेगी आखिर शीरीं ये किस वजह से कर रही है
इसकी सरदार सरबुलंद खान और उसके घर वालों से आखिर दुश्मनी ही क्या है। इसके आबाओ अजदाद आखिरकार सरदार सरबुलंद खान के लिए काम करते आए हैं, लेकिन इससे क्या मजबूरी पड़ी है कि इसने सरदार सरबुलंद खान के साथ गद्दारी की है। नाजरीन, यहाँ पर बिया के दिमाग में एक क्वेश्चन पैदा होगा और वो सरदार सरबुलंद खान से सवाल करेगी कि आपके भाई की सरदारी के बाद सरदारी का जाननशीन कौन होना चाहिए था। ये सुनकर फिर से सरदार सरबुलंद खान के दिमाग में एक मिथ पैदा होगा और वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा, जिस पर वो कहेगा कि मैं ही हूंगा। लेकिन जिस पर दोबारा से यहाँ पर बिया सरदार सरबुलंद आपके सरदार ना होने के बाद आखिरकार इस सरदारी का दावेदार कौन पैदा होगा, जिस पर सरदार सरबुलंद कहेगा कि मेरे सरदार ना रहने के बाद इस सरदारी का दावेदार सिर्फ एक ही शख्स करेगा और वो होगा सोहराब खान। जैसे ही सोहराब खान का नाम सरदार सरबुलंद के कानों तक पहुंचेगा तो उसे थोड़ा सा शक होने लगेगा कि कहीं शीरी को सरदार सोहराब खान ने ही तो नहीं बरगलाया। क्या शीरी उसके लिए काम तो नहीं करती आ रही। लेकिन नाजरीन, बगैर सबूत होने के ऐसे किसी पर इल्जाम लगाना ये बिया और सरदार सरबुलंद खान के लिए ही नुकसानदेह साबित होता। इसके लिए तमाम तर सबूत इकट्ठा करना और इन तमाम तर सबूतों को फिर सोहराब के सामने या कबीले के जितने भी मुअज्जिज आदमी हैं या मुअज्जिज सरदारान हैं, उन तमाम लोगों के सामने इन तमाम सबूतों को रखकर इसके काले करतूतों को तमाम कबीले वालों के सामने लाना ही अब इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। नाजरीन, अब सरदार सरबुलंद खान को इस बात का तो इल्म हो गया है और वो इस बात को जान गया है कि जो कुछ भी हुआ वो हमारे दरमियान ही दुश्मन मौजूद था। मैं उस दुश्मन को अपनी जाहिरी आंख से तो नहीं देख सका, लेकिन दिल की आंख से मैं उसे जरूर देख पा रहा था। मुझे पहले ही से शक था कि हमारे दरमियान कोई गद्दार मौजूद है जो कि हवेली की तमाम तर खबरें हमारे दुश्मनों तक पहुंचाता है। नाजरीन, अब आहिस्ता आहिस्ता तमाम तर वाकयात, तमाम तर बातें, तमाम तर जो वाकयात हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता सरदार सरबुलंद के सामने एक नक्शे की तरह आ जाएंगे और उसे इस बात का इल्म हो जाएगा कि वाकयातन अब उन तमाम सबूतों को इकट्ठा करना, जैसा कि हमने आपको बताया है कि इन दोनों के लिए चैलेंज है। लेकिन सरदार सरबुलंद खान अब एक ऐसा नया मंसूबा बनाएंगे जिसकी वजह से इस मंसूबे में किस तरह सरदार सरबुलंद खान एक मछली की तरह आ फंसेगा। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं और ये बात आपको मालूम है कि आज तक मछली ये बात नहीं जान सकी कि आखिर वो कांटे में क्यों फंसती है। कोई भी चीज, जो चीज इंसान को मुफ्त दी जाती है, वो इंसान के लिए आने वाले वक्त में एक खतरा साबित होती है। जिस तरह मछली को कांटे में खाना मुफ्त दिया जाता है और उसे अपने खतरे का इल्म नहीं होता और वो उस खाने को खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तो उसे अपनी जान देनी पड़ती है और वो अपनी जान से यही तमाम तर चीजें सरदार सरबुलंद करेगा कि वो एक ऐसा चारा डालेगा जिसमें सोहराब खान एक मछली की तरह फंस जाएगा।
नाजरीन, ड्रामा सीरियल जंजीर की आने वाली एपिसोड अब मजीद सस्पेंस से भरी हुई होगी। नाजरीन, आने वाली एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे कि आखिर आने वाली एपिसोड में क्या क्या हो सकता है या नाजरीन को क्या क्या दिखाया जा सकता है। नाजरीन, जैसे कि बिया सर बुलंद के लिए कोशिशें कर रही है, वो उसे सोहराब खान के नाअहल होने की वजह से उसे बचा रही है। किस तरह वो उसका ख्याल रख रही है, और ना ही कि सिर्फ ख्याल बल्कि उसकी तमाम ज़रूरतों को भी वो पूरा कर रही है। नाजरीन, इसी के साथ आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल आने वाली एपिसोड की प्रेडिक्शन भी देंगे कि आखिर आने वाली एपिसोड में क्या क्या हो सकता है। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करेंगे सरदार सरबुलंद खान के दुश्मनों के बारे में। जहां भी सरदार सरबुलंद खान के दुश्मनों की बात आए तो हमारे दिमाग में सिर्फ दो ही नाम आते हैं, एक हयात खान और दूसरा तोरसम खान। लेकिन नाजरीन, ये सरदार सरबुलंद खान के जाहिरी दुश्मन है। वो दुश्मन जो कि सरदार सरबुलंद खान की पीठ पीछे वार कर रहे हैं, अब उनकी नींदें भी उड़ चुकी हैं। हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं सोहराब खान की। सोहराब खान जिसने शीरी को मजबूर किया कि वो जाफरान को इस बात के लिए तरसाए, उसे बताए कि वो किस तरह अपने आदमियों के साथ मिलकर तोरसम को इस बात के लिए राजी करे कि सुबह के वक्त सरदार सरबुलंद का काफिला फला रास्ते से गुजरने वाला है और मैं जाकर उस काफिले पर हमला करना चाहता हूँ। यहाँ पर धोखाधड़ी हो रही है। अब कुछ नाजरीन तो इस बात को जान गए होंगे कि किस तरह शीरी तोरसम के आदमी का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन नाजरीन, आज हम आपके इल्म में ये भी इजाफा करते चले कि जिस तरह शीरी तोरसम के बंदे का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल कर रही है और प्यार और मोहब्बत के झांसे में उसे एक टिश्यू पेपर की तरह वो दूसरी तरफ है, यहाँ पर मास्टर माइंड जो है वो सोहराब खान है। सोहराब खान भी शीरी का इस्तेमाल कर रहा है और वो शीरी को प्यार का झांसा और शादी का झांसा देकर यूज कर रहा है ताकि वो इसी के जरिए सरदार सरबुलंद खान को अपने रास्ते से हटा सके। यानी कि नाजरीन, अब सरदार सोहराब खान का जो प्लान है वो काफी मजबूत है। लेकिन इस प्लान की तब धज्जियां उड़ी जब बिया सरदार सरबुलंद खान की हवेली में मेहमान बनकर आई। उस दिन से सोहराब खान की नींदें उड़ गई। बिया एक चुपचाप रहकर इस तरह सर बुलंद के लिए काम कर रही है और उसके दुश्मनों का पर्दाफाश कर रही है। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे शीरी की। शीरी पर तो पहले से ही बिया को मुकम्मल शक था, लेकिन इस शक को यकीन में तब्दील करने के लिए वो उसका पीछा करती रही और उसे ये मालूम हो गया कि शीरी के पास मोबाइल फोन है और इस मोबाइल फोन से वो जरूर किसी से बातें करती होगी। और इस बात को यकीन में बदलने के लिए वो एक दिन शीरी के कमरे में जाकर उसकी तलाशी ली। तमाम कमरे की तलाशी लेने के बाद आखिरकार बिया को एक मोबाइल मिल ही गया और उसे इस बात का यकीन आ गया कि हवेली में रहकर शीरी छुपकर मोबाइल इस्तेमाल करती है और जरूर वो किसी बाहर के आदमी के साथ ही बात करती है। खैर नाजरीन, यहाँ पर तो शीरी का शक अब सामने आ गया है। एक दुश्मन तो इन पर आश्कार हो गया है।
लेकिन अभी तक ये बात मुकम्मल नहीं हो पाई कि आया कि वाक़ियतन शीरी ही हवेली के तमाम तर वाक़ियात और तमाम तर जो बातें होती हैं वो बाहर दुश्मनों तक पहुंचाती है। नाजरीन, इस बात का यकीन तब होगा जब तोरसम का आदमी अपनी जबान खोल देगा, क्योंकि वही तोरसम का आदमी जो कि शीरी से मोहब्बत करता है और हमला करने के लिए वो सरदार सरबुलंद के काफिले पर हमला करने के लिए आया था, अब वही बंदा सरदार सरबुलंद खान के कब्जे में है। एक तरफ वो सरदार सरबुलंद खान के कब्जे में है और सरदार सरबुलंद खान के आदमी उसे खूब पीट रहे हैं ताकि ये बात वो हकीकत बता दे कि आखिरकार हवेली में कौन है जो उसकी मदद कर रहा है, हवेली की तमाम बातें उसे बता रहा है। ये बात जानने के लिए सरदार सरबुलंद ने उसे अपने एक ठिकाने पर बंदी बनाकर रखा हुआ है। नाजरीन, अब हम आपको बताएंगे कि आने वाली एपिसोड में किस तरह शीरी का भांडा फूटेगा, और जब शीरी का भांडा फूटेगा तो शीरी के भांडा फूटने के बाद किस तरह शीरी तमाम तर बातें सरदार सरबुलंद को बताएगी। नाजरीन, जैसा कि आपको तो ये इल्म है कि तोरसम का आदमी जो है वो सरदार सरबुलंद खान के कब्जे में है। वो लोग उस पर जुल्म करेंगे, उससे बातें उगलवाने की कोशिश करेंगे, और लेकिन वो सरदार सरबुलंद के आदमियों की मार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और आखिरकार वो अपनी जबान खोल देगा और वो सरदार सरबुलंद के आदमियों से कहेगा कि हवेली से मुझे खबरें देने वाली सिर्फ एक खातून है और उसका नाम है शीरी। जैसे ही सरदार सरबुलंद के आदमियों को इस बात का इल्म होगा और उन्हें ये बात मालूम होगी कि हवेली के अंदर से आज तक जितनी भी खबरें हमारे दुश्मनों तक गई हैं वो शीरी ही पहुंचाती रही है, और इसी तरह सरदार सरबुलंद के आदमी फौरन सरदार सरबुलंद को कॉल करेंगे और उन्हें बताएंगे कि आखिरकार तोरसम के आदमियों ने मुंह खोल दिया है और जिस बंदे का इन्होंने नाम बताया है वो कोई और नहीं बल्कि हमारी हवेली की नौकरानी शीरी है। ये बात सुनकर सरदार सरबुलंद खान को यकीन हो जाएगा और वो कहेंगे कि वाक़ियतन बिया सच कह रही थी। वो मुझसे बार बार यही बात कह रही थी कि यही शीरी है जो आप लोगों के साथ गद्दारी कर रही है। खैर नाजरीन, इसी के साथ सरदार सरबुलंद खान इसके मुताल्लिक बिया को भी बताएगा और बताएगा कि तोरसम के आदमियों ने अपनी जबान खोल दी है और उन्होंने बताया है कि आज तक हवेली में से जो भी इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंची है वो शीरी के थ्रू ही हमारे पास पहुंची है, जिस पर बिया सरदार सरबुलंद को कहेगी कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि हवेली की तमाम तर जितनी भी बातें हैं, जितने भी वाक़यात आज तक हुए हैं, उनकी जिम्मेदार और आपके दुश्मनों तक खबरें पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि आपके हवेली के अंदर ही मौजूद शीरी थी। अब नाजरीन, सरदार सरबुलंद को इस बात का तो इल्म हो जाएगा कि शीरी ही ने तमाम तर जो हमारी हवेली की बातें होती थी या जब हम हवेली से निकलते थे, हमारी तमाम एक्टिविटीज जितनी भी होती थी उस पर शीरी नजर रखती थी। अब ये मालूम किया जाएगा कि आखिर शीरी ये किसके लिए करती थी और क्यों करती थी। नाजरीन, यहाँ पर फिर से बिया का दिमाग चलने लगेगा। बिया कहेगी और सोचने लगेगी कि आखिर शीरी ये किस वजह से कर रही है। इसकी
सरदार सरबुलंद खान और उसके घर वालों से आखिर दुश्मनी ही क्या है? इसके आबाओ अजदाद आखिरकार सरदार सरबुलंद खान के लिए काम करते आए हैं, लेकिन इससे क्या मजबूरी पड़ी है कि इसने सरदार सरबुलंद खान के साथ गद्दारी की है? नाजरीन, यहां पर बिया के दिमाग में एक क्वेश्चन पैदा होगा और वो सरदार सरबुलंद खान से सवाल करेगी कि आपके भाई की सरदारी के बाद सरदारी का जाननशीन कौन होना चाहिए था? ये सुनकर फिर से सरदार सरबुलंद खान के दिमाग में एक मिथ पैदा होगा और वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा, जिस पर वो कहेगा कि मैं ही हूंगा। लेकिन जिस पर दोबारा से यहां पर बिया सरदार सरबुलंद पर सवाल करेगी कि आपके सरदार ना होने के बाद आखिरकार इस सरदारी का दावेदार कौन पैदा होगा, जिस पर सरदार सरबुलंद कहेगा कि मेरे सरदार ना रहने के बाद इस सरदारी का दावेदार सिर्फ एक ही शख्स करेगा और वो होगा सोहराब खान। जैसे ही सोहराब खान का नाम सरदार सरबुलंद के कानों तक पहुंचेगा तो उसे थोड़ा सा शक होने लगेगा कि कहीं शीरी को सरदार सोहराब खान ने ही तो नहीं बरगलाया? क्या शीरी उसके लिए काम तो नहीं करती आ रही? लेकिन नाजरीन, बगैर सबूत होने के ऐसे किसी पर इल्जाम लगाना ये बिया और सरदार सरबुलंद खान के लिए ही नुकसानदेह साबित होता। इसके लिए तमाम तर सबूत इकट्ठा करना और इन तमाम तर सबूतों को फिर सोहराब के सामने या कबीले के जितने भी मुअज्जिज आदमी हैं या मुअज्जिज सरदारान हैं, उन तमाम लोगों के सामने इन तमाम सबूतों को रखकर इसके काले करतूतों को तमाम कबीले वालों के सामने लाना ही अब इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। नाजरीन, अब सरदार सरबुलंद खान को इस बात का तो इल्म हो गया है और वो इस बात को जान गया है कि आज तक हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ वो हमारे दरमियान ही दुश्मन मौजूद था। मैं उस दुश्मन को अपनी जाहिरी आंख से तो नहीं देख सका, लेकिन दिल की आंख से मैं उसे जरूर देख पा रहा था। मुझे पहले ही से शक था कि हमारे दरमियान कोई गद्दार मौजूद है जो कि हवेली की तमाम तर खबरें हमारे दुश्मनों तक पहुंचाता है। नाजरीन, अब आहिस्ता आहिस्ता तमाम तर वाकयात, तमाम तर बातें, तमाम तर तरजीहात और तमाम तर जो वाकयात हैं अब आहिस्ता आहिस्ता सरदार सरबुलंद के सामने एक नक्शे की तरह आ जाएंगे और उसे इस बात का इल्म हो जाएगा कि वाकयातन कोई ऐसा जरूर है। अब उन तमाम सबूतों को इकट्ठा करना, जैसा कि हमने आपको बताया है कि इन दोनों के लिए चैलेंज है, लेकिन सरदार सरबुलंद खान अब एक ऐसा नया मंसूबा बनाएंगे जिसकी वजह से इस मंसूबे में किस तरह सरदार सरबुलंद खान एक मछली की तरह आ फंसेगा। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं और ये बात आपको मालूम है कि आज तक मछली ये बात नहीं जान सकी कि आखिर वो कांटे में क्यों फंसती है। कोई भी चीज, जो चीज इंसान को मुफ्त दी जाती है, वो इंसान के लिए आने वाले वक्त में एक खतरा साबित होती है। जिस तरह मछली को कांटे में खाना मुफ्त दिया जाता है और उसे अपने खतरे का इल्म नहीं होता और वो उस खाने को खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तो उसे अपनी जान देनी पड़ती है और वो अपनी जान से हाथ धो बैठती है। यही तमाम तर
चीजें सरदार सर बुलंद करेगा कि वो एक ऐसा चारा डालेगा जिसमें सोहराब खान एक मछली की तरह फंस जाएगा।